Hello student, let us continue with our chapter. This lecture will see the fierce revolutionary movement in Gujarat. हम लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर के बारे में जो देखे कि हमारी जो नेशनल मूवमेंट्स थी उसके किस तरह से हम जो ये आंदोलन कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन वाला, ये हम सब देख रहे थे। जो विदेशों में भी लोगों ने किस तरह ये हमारी सत्याग्रह की मूवमेंट को साथ दिया था। अब ये गुजरात में किस तरह मूवमेंट शुरू हुई उसके बारे में देखेंगे। श्री अरबिंदो घोष वॉज द पायोनियर ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन गुजरात। गुजरात में ये मेन पायोनियर थे अरबिंदो घोष, बट ही रिमेन बिहाइंड द कर्टन, लेकिन वो पर्दे के पीछे काम करता था। हिज ब्रदर बरिंदर कुमार घोष ऑलवेज रिमेन इन द फोर फ्रंट, और जो उसका भाई था बरिंद्र कुमार घोष वो हमेशा आगे रह के ये रिवॉल्यूशनरी में साथ देता था। ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव टूवर्ड्स द सदर्न पार्ट। वो गुजरात में आया और गुजरात का जो दक्षिण पोर्शन था साउथ वाला, वहाँ उन्होंने आके प्रचार शुरू किया। ही मेट श्री छोटूभाई एंड श्री अंबूभाई पुरानी, जो एबल कंपेनियंस थे, अच्छे साथीदार थे, दोनों से मिले। सकरिया स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे इनकी भेंट हुई सकरिया स्वामी से। ये जो स्वामी थे, दिस स्वामी वॉज एसोसिएटेड विथ क्वीन ऑफ झांसी एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के संग्राम में रानी झांसी की रानी जो थी उसके साथ इन्होंने काम किया था। बरिंद्र कुमार घोष इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम वडोदरा, चरोतर रीजन, खेड़ा, अहमदाबाद, मेहसाणा इन द रिवॉल्यूशन के लिए इन्होंने जो भी अपने यूथ थे, मिडिल क्लास यूथ, वो सबको इन्वॉल्व किया, वडोदरा से, चरोतर रीजन से वगैरह से। इन दिस रिलेशन द बगी ऑफ वाइसरॉय मिंटो वॉज बॉम्ब्ड आउटसाइड एट रायपुर दरवाजा इन अहमदाबाद। और ये रिवॉल्यूशनरी में ये जो मूवमेंट, फियर्स वायलेंट मूवमेंट जो किया, जिसमें वाइसरॉय मिंटो की जो बग्गी निकली थी वो रायपुर दरवाज़ा अहमदाबाद में उनकी बग्गी के ऊपर बॉम्ब फेंका। श्री अरबिंदो घोष डिस्क्राइब द स्कीम फॉर रिवॉल्यूशन इन हिज बुक नेम्ड भवानी मंदिर। भवानी मंदिर नाम की बुक में इन्होंने, अरबिंदो घोष ने पूरा रिवॉल्यूशन का जो प्लान था वो उसमें डिस्क्राइब किया। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती एंड पब्लिश इन द जर्नल दक्षिणा। दक्षिणा नाम की जर्नल में गुजराती में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया। बिसाइड दिस बुकलेट्स विथ टाइटल्स लाइक देशी वनस्पति दवाओ, नाવાનો સાબુ બનાવવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો, કાયદાનો સંગ્રહ etc. were published in order to spread the thoughts of revolution so that Britishers won't understand. ब्रिटिशर्स को समझ में ना आए, इसलिए गुजराती की बुक में ऐसे नाम के ज़रिए नाવાનો સાબુ बनावानी रीत, वनस्पति दवाओं, कायदानो संग्रह, और उसमें ये रिवॉल्यूशन के विचार जो थे वो स्प्रेड किए। दिस बुकलेट्स कंटेन मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बॉम्ब्स, और ये बुक्स के अंदर बॉम्ब कैसे बनाया जाएगा ऐसी रीत बताई थी, ताकि यूथ जो है वो उसको पढ़ के उसको रिवॉल्यूशनरी में काम आए, क्रांति में। गणपत विद्यालय, गंगनाथ विद्यालय was established near Chandod, Karnali, where secret revolutionary activities were carried out. वहाँ से ये सीक्रेट जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती थी
वो वहाँ से शुरू की थी। मैनी गुजराती यूथ जॉइन दिस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अगेंस्ट whom स्टर्न एक्शन was टेकन बाय द गवर्नमेंट। और जो ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में गुजराती के बहुत यूथ इसमें ज्वाइन हुए और जिसकी गवर्नमेंट को सीरियस एक्शन लेना पड़ा, बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप। गवर्नमेंट ने सीरियस एक्शन लिया लेकिन फाइट अपनी स्टॉप नहीं हुई। एंड फाइनली गवर्नमेंट रियलाइज दैट सप्रेशन वुड नॉट हेल्प टू रूल ओवर इंडिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि हम अगर इस तरह से इसको दबाने की कोशिश करेंगे मूवमेंट को, तो ये हमें हेल्प नहीं करेगा टू रूल ओवर इंडिया। हम इस तरह इंडिया के ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। नाउ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज़ में किस तरह का मूवमेंट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हुआ। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बिगेन इन फॉरेन कंट्रीज़ ऑल्सो फॉर गिविंग फ्रीडम टू इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ ने भी हमारा साथ दिया। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ दैट बिगेन इन इंडिया स्प्रेड टू डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, अफ़गानिस्तान, रशिया। ये सारी एक्टिविटीज़ जो इंडिया से शुरू हुई और ये सारी कंट्रीज़ में फैली। द एक्टिव रिवोल्यूशनरी हु टुक पार्ट इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज़ आर। फॉरेन कंट्रीज़ में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुआ और उस रिवोल्यूशनरी में किन लोगों ने एक्टिव पार्ट लिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदनलाल धिंगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाईजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लाई, डॉक्टर माथुर सिंह खुदाबख्श वेर एसोसिएटेड विद देयर एक्टिविटीज़। और ये सारी एक्टिविटीज़ में इन्होंने पार्ट लिया। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज़ गेव इम्पटस टू द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया में चलती थी, तो ये जो फॉरेन कंट्रीज़ में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो शुरू हुआ, जिसका इम्पेटस, उसका ताकत, स्ट्रेंथ मिला। पिस्तौल्स वर बीइंग सेक्रेटली सेंट टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड अलॉन्ग विद द बैडिंग ऑफ कुक्स। जो कुकिंग का सामान आता था, किचन का सामान जो, तो इंग्लैंड से पिस्तौल्स वर बीइंग सीक्रेटली सेंट टू इंडिया। इंडिया में पिस्तौल्स भेजी जाती थी उस सामान के ज़रिए। मदनलाल धिंगरा किल्ड विलियम विली हु यूज्ड टू क्रिटिसाइज द रिवोल्यूशनरीज। जो ये विलियम विली जो था, जो रिवोल्यूशनरीज़ को क्रिटिसाइज़ करता था, तो मदनलाल धिंगरा ने उसकी हत्या कर दी। इन 1907 द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज एस्टाब्लिश इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एस्टाब्लिश हुआ। अमेरिका विच वॉज लेटर नेम्ड एज गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल। हरदयाल ने वो गदर पार्टी के नाम से चेंज किया। फिर अ वीकली नेम गदर वॉज पब्लिश इन 4 लैंग्वेजेस। 4 लैंग्वेज में पब्लिश होता था। तारकनाथ दास एंड करतार सिंह टू जॉइन दिस एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ में ये दोनों भी जॉइंट हुए। चंपक रमन पिल्लाई फॉर्म द हिंद राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल इन जर्मनी। प्लान वॉज मेड टू अटैक इंडिया बाय मेकिंग इराक एज ए हेडक्वार्टर। इराक को हेडक्वार्टर बना के ये चंपक रमन पिल्लाई आगे आए और इन्होंने एक हिंद राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल बनाया। इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टटगर्ट जर्मनी, द नेशनल फ्लैग प्रिपेयर्ड बाय मैडम कामा वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ नेशनल फ्लैग जो मैडम कामा ने प्रिपेयर किया था उसको होस्ट किया, लहराया। राजा महेंद्र प्रताप फॉर्म द प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अंडर राष्ट्र प्रमुख इन अफगानिस्तान
in which Bara Katula, Abidullah, Maulana Bashir, Shamsher Singh, Dr. Mathur Singh also joined. जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक इंडिपेंडेंट प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को फॉर्म किया जिसमें ये सारे लोग ज्वाइन हुए. दिस गवर्नमेंट मेड एफर्ट टू गेट हेल्प फ्रॉम रशिया, ईरान, तुर्की, और ये सरकार को यहाँ से मदद मिलेगी ऐसा एफर्ट्स चालू किया. दे ऑल्सो मेट द तुर्किश चीफ अनवर पाशा एंड द गवर्नर. जो तुर्किश के चीफ था अनवर पाशा और उसका जो गवर्नर था उससे मिले. द कंस्पायरेसी गालिबनामा रिटन ऑन रेशमी रुमाल, सिल्क हैंडकरचीफ, आस्किंग ऑल मुस्लिम्स टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट क्रिश्चियंस वॉज एक्सपोज. जो ये गालिबनामा जो लिखा था रेशमी रुमाल के अंदर, जिसमें ये एक सीक्रेट प्लान था जिसमें मुस्लिमों को मैसेज दिया गया था कि आप एक होके क्रिश्चियन के साथ फाइट करना है, लेकिन वो एक्सपोज्ड हो गया, डिस्क्लोज हो गया. राजा महेंद्र प्रताप सेंट ए गोल्डन स्ट्रिप विथ हिज सिग्नेचर टू द रशियन ज़ार. रशियन ज़ार को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने गोल्डन स्ट्रिप में उसकी सिग्नेचर करके भेजा, जिसमें ही हैड रिक्वेस्टेड द ज़ार टू सेवर ऑल टाइज विथ इंग्लैंड. इंग्लैंड के साथ जो भी टाइज हुआ है वो ज़ार को उसमें रिक्वेस्ट किया उससे सेवर करने के लिए, बचाने के लिए. रशियन रिवॉल्यूशनरी ट्रॉस्की हैड प्लेज ऑल हिज सपोर्ट टू द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज. इंडियन रिवॉल्यूशनरीज में सपोर्ट किया. सोहनलाल पाठक इन बर्मा एंड परमानंद इन सिंगापुर carried on revolutionary activities. In addition to this, Kamagatmaru and Toshmaru steamer events provided inspiration to the Indian revolutionary staying abroad to fight against the British. ये सारी जो फॉरेन कंट्रीज़ में किस तरह से एक्टिविटीज़ हुआ ये हमने देखा. The Indian youth in the age group of 18 to 24 years were mainly involved in the radical freedom movement. They used to carry out any kind of thrilling acts as they did not fear death. अब जो इंडियन ग्रुप, जो यूथ का ग्रुप था 18 से 24 साल का, वो फ्रीडम मूवमेंट के लिए इन्वॉल्व हो गए और इनको कोई अभी मरने का डर नहीं था. जब भी उसको धरपकड़ हो जाती थी, पकड़ा लिया जाता था, तो वो that shouting slogans like इनकलाब जिंदाबाद एंड वंदे मातरम ऐसा बोल के हंसी खुशी मातृभूमि के लिए, पर्पस ऑफ फ्रीडम फॉर देयर मदरलैंड, शहीद हो जाते थे, अमर हो जाते थे. दे सेक्रीफाइस वुड प्रोवाइड इंस्पायरेशन टू द यंग जनरेशन फॉर एजिस. और उनकी ये जो सेक्रीफाइस थी ये यंग जनरेशन के लिए युगों युगों तक इंस्पायरेशन प्रोवाइड करता रहेगा. सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू. थैंक यू.